हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं अपनी पहली टिप से। दोस्तों, हुड्डी तो हम सब पहनते हैं, लेकिन कई बार हम धूप में जाते हैं तो हुड्डी या हमने जो भी जैकेट पहनी होती है उसको पहनकर हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, जिसके कारण क्या होता है कि हम धूप में इसको उतार लेते हैं। उतार तो लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि इसको संभाल के रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ एक जुगाड़ शेयर करूंगी। उसकी मदद से अगर आप हुड्डी को फोल्ड करके रखेंगे, बहुत ही आसानी से फोल्ड भी हो जाएगी और साथ में एक बहुत ही बढ़िया चीज़ बनकर तैयार होगी, जो कि हमारी लेडीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। चलिए आपको बताती हूँ कि क्या करना है। उसके लिए आपने जो भी हुड्डी लेनी है आप उसको ले लीजिए और उसकी इस तरीके से आपने चेन को बंद कर लेना है। उसके बाद इसके ये जो ऊपर के स्टेप होती है उसको आपने दोनों साइड पे अलग कर देना है। और अब इसकी जो स्लीव्स है इसको हमें अंदर की तरफ को फोल्ड करना है। ये देखिए, एक स्लीव को फोल्ड कर दिया। इसी तरीके से अब इसकी दूसरी स्लीव को भी हमने फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद अब हमें इसको हाफ में इस तरीके से फोल्ड करना है और सेम इसी तरीके से हम इसको हाफ में यहाँ से फोल्ड कर देंगे। अब हमें क्या करना है, इसके नीचे की तरफ से हमें थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड लगाना है। ये जैसे मैंने एक फोल्ड लगाया, अब इसके बाद आपने दूसरा फोल्ड लगाना है और इस तरीके से आपने इसका तीसरा फोल्ड लगाना है। तीसरा फोल्ड लगाने के बाद ये जो आपकी हुड होती है इसके अंदर आपने इस फोल्ड को इस तरीके से डाल देना है। अब ये मेरा जो फोल्डेड वाला हिस्सा था वो सारा इसके अंदर चला गया। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी पहले हमने स्टेप्स जो बाहर रखी थी इसको हमने धीरे धीरे खींचना है। ये देखिए, ये देखिए हमने अब इसको खींच लिया। अब इसकी ये जो स्टेप्स हैं इसके एंड में हमने इसको आपस में गीठा लगा देना है। अब ये देखिए हमारा एक कितना बढ़िया छोटा सा पर्स बनकर तैयार हो गया है। इसके अंदर आप अपना कोई भी सामान, जो भी आपका ज़रूरी सामान है, जैसे लेडीज़ का सामान, लिपस्टिक हो गया, हमारा कॉस्मेटिक का सामान हो गया, इसके अंदर रख सकते हैं। अपना छोटा मोटा हम पर्स अपना इसके अंदर रख के इसको अपने कंधे पे टांग कर कहीं भी बेफिक्र होकर इधर उधर घूम सकते हैं। इससे हमारे हाथ भी फ्री रहते हैं और हमारी हुड्डी भी बहुत अच्छी फोल्ड हो जाती है। और तीसरा फ़ायदा, ये हमारे एक स्टोरेज पाउच बनकर तैयार हो जाता है, जिसके अंदर हम अपना ज़रूरत का सामान रख कर इधर से उधर ले जा सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके की बॉटल को लेके, जिसके अंदर हम चाय, कॉफ़ी, पानी वगैरह रखकर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, इसके अंदर से चाय कॉफ़ी की जो है बैड स्मेल आनी शुरू हो जाती है। अगर हम इसको नॉर्मल तरीके से वॉश करते हैं तो इसकी स्मेल जो है जाती नहीं है। तो इसकी स्मेल को दूर करने का आज बहुत ही आसान टिप आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए आपने लेनी है इस तरीके से कोई भी आपकी टूथपेस्ट की जो खाली ट्यूब होती है उसको आप ले लें। उसको लेने के बाद आपने क्या करना है, इस ट्यूब को आपने छोटे छोटे पीसीज में इस तरीके से कट कर देना है। और क्या होता है कि आप देख ही रहे हैं कि जैसे कि मैंने इसको कट किया है, इसके अंदर काफ़ी सारा पेस्ट भी हमारा लगा होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सब जो मैंने कट किए हैं पीसीज, इसको हमने डाल देना है अपनी बोतल के अंदर और इसके बाद हम डाल देंगे पानी। पानी डालने के बाद हम बोतल की कैप बंद कर इसको अच्छी तरीके से शेक करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि जो इसके अंदर टूथपेस्ट लगा है वो आपके बोतल की जो बैड स्मेल है उसको दूर कर देगा। और साथ साथ जो हमने इसके जो पीसेस कट किए हैं वो एल्युमिनियम के बने होते हैं, जिसके कारण वो इसका स्क्रबिंग का काम करेंगे। तो आप देखेंगे थोड़ी देर में आपकी बोतल एकदम क्लीन हो जाएगी, साफ़ सुथरी हो जाएगी और इसमें से जो भी बैड स्मेल आ रही है वो भी इसमें से रिमूव हो जाएगी। अब इसके बाद देख सकते हैं कि आपकी बोतल एकदम साफ़ हो चुकी है। अब आप इसको साफ़ पानी से वॉश करके यूज़ करेंगे तो आपकी बोतल पहले की तरह ही स्मेल फ्री हो जाएगी। चलिए फ्रेंड, मेरी पहली टिप होने वाली है घी को लेके। जब हम अपना घी डिब्बे के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं तब भी आपने देखा है कि काफ़ी सारा घी जो है हमारा इस तरीके से पन्नी के अंदर ही बचा रह जाता है, जिसको निकालने में हमें काफ़ी दिक्कत आती है। तो उसके लिए भी एक बहुत ही यूज़फुल ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसके डिब्बे वाले पोर्शन को कट कर देना है और इसकी जो अंदर वाली थैली है इसको हमने अलग कर लेना है। ये देखिए,
इस तरीके से हमें डिब्बे में अलग कर लेना है। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर काफ़ी सारा घी जो है हमारा बचा रह जाता है। तो अब हमें क्या करना है, इस थैली को रख देना है हमें अपने फ्रिज के अंदर। फ्रिज में रखने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। अब देख सकते हैं कुछ टाइम के बाद रखने के बाद मैंने इसको फ्रिज में से निकाल दिया है। अब हम लेंगे एक प्लेट और प्लेट के अंदर इस थैली को रख देंगे और इसको हम पूरी तरीके से कट कर देंगे। अब हमारा जितना भी घी था इसके अंदर वो सारा जम चुका है। अब हम लेंगे एक नाइफ और नाइफ की मदद से ये जो सारा जमा हुआ घी है अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। ये देख सकती हैं हमारा पैकेट बिल्कुल साफ हो चुका है। अब इसके अंदर घी बिल्कुल भी बचा नहीं है। अगर थोड़ा बहुत भी आपको इसके अंदर चिकनाई लगती है तो अपने आटे से आप इसको साफ कर सकती हैं। चाहे तो आप इसके ऊपर सूखा आटा फेर ले, चाहे आप अपने गुथे हुए आटे से भी इसको अच्छी तरीके से क्लीन कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम मार्केट से बादाम लेकर आते हैं तो हमें ये नहीं पता चलता कि हमारे बादाम असली हैं कि नकली है, क्योंकि कई बार मार्केट में से जो बादाम मिलते हैं उनमें से अक्सर तेल निकाला होता है। तो आज मैं आपके साथ जो टेस्ट बताऊंगी उसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से जान पाएंगे कि आपके बादाम में तेल है कि नहीं, वो आपके बादाम असली हैं कि नहीं। उसके लिए आपने लेना है टिश्यू पेपर, और टिश्यू पेपर लेने के बाद आपने इसके अंदर डाल देना है बादाम। इस तरीके से बादाम को आपने टिश्यू पेपर के ऊपर डालना है और इसको हल्का हल्का कूट लेना है। उसके बाद आप देखेंगे कि अगर तो आपके टिश्यू के पेपर के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा तेल लगता है तो इट मीन्स आपके बादाम में तेल है, ये आपके बादाम सूखे हुए नहीं हैं। अगर इसके ऊपर कूटने के बाद कोई भी तेल नहीं लगता तो इट मीन्स आपके बादाम सूखे हैं, पुराने हैं या खराब हैं। ये देखिए, जैसे ही मैंने इसको कूटा है तो आप देख सकते हैं कि इसके टिश्यू पेपर के ऊपर थोड़ा सा तेल आ गया है। वैसे तो ये मेरे बादाम काफ़ी पुराने हैं तो इसलिए इसमें से तेल कम निकला है। तो इस तरीके से आप पहचान लगा सकते हैं कि आपका बादाम कितने टाइम पुराना है, असली है या नकली है। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है मटर को लेके। दोस्तों, मटर छीलना तो हम सब लेडीज को बहुत ही मुसीबत का काम लगता है, क्योंकि जब हम मटर छीलते हैं तो हमारा ढेर सारा टाइम जो है इसमें खराब हो जाता है। और खासकर घर में कोई फंक्शन आ जाए तो उसमें हमें जब ढेर सारे मटर छीलने पड़े तो बहुत ही ज़्यादा मुसीबत हो जाती है। तो आज मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करूंगी जिसकी मदद से आप मिनटों में ही ढेर सारे मटर जो है छीलकर तैयार कर पाएंगी। उसके लिए लेंगे हम इस तरीके से कैसरोल। कैसरोल लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें डालना है गर्म पानी। अब इसके बाद जो भी मटर आपने छीलने हैं वो आपने क्या करने हैं, इस कैसरोल में इस तरीके से डाल देने हैं और इसके बाद इसके ढक्कन को आपने 10-15 मिनट के लिए इसी तरीके से ढककर छोड़ देना है। अब 10-15 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए, 10-15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको खोल लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसके जो है छिलके काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हमें इस तरीके से कोई चौड़े मुंह वाला बर्तन लेना है। उसके बाद हमें मटर निकालना है और इस तरीके से लेना है ग्रेटर। अब ग्रेटर की मदद से हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको दबाएंगे। आप देखेंगे जैसे ही आप दबाएंगे तो इसके मटर, ये देखिए, इस तरीके से बड़े आराम से मटर आपके निकलते चले जाएंगे। देखिए, इसमें कोई हमें मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, ना ही हमें घंटे लगाने पड़ रहे हैं। बड़े ही आसानी से आप देख रहे हैं कि मटर निकल कर तैयार हो रहे हैं। इस तरीके से इस ट्रिक की मदद से आप ढेरों मटर मिनटों में ही छीलकर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, मटरों का जो छिलका होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, जिसके कारण मटर जो है बहुत ही आसानी से निकल कर आ जाते हैं। अगर आपके पास इस तरीके का ग्रेटर ना हो तो आप इस तरीके से कोई पैने मुंह वाला ग्लास होता है, आप उसको ले सकते हैं। उसके बाद आप इस तरीके से करेंगे तो आप देखेंगे इसकी मदद से ही बड़े आसानी से मटर निकल आएंगे। और इसका एक फ़ायदा होता है, एक तो मटर बहुत ही आसानी से छीलकर बाहर आ जाते हैं, और दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको जो है मटर को ज़्यादा टाइम तक कुक भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि इसके अंदर जो है थोड़े बहुत मटर जो है सॉफ्ट हो जाते हैं, कुक भी हो जाते हैं। और जब आप इसको नेक्स्ट टाइम किसी भी अपनी डिश में यूज़ करेंगे तो इसको पकाने के लिए आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना पड़ेगा। एक और तरीका बताती हूँ, अगर आपके पास
कोई भी चीज़ ना हो तो चूड़ी तो हम सब लेडीज़ के पास अवेलेबल होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे चूड़ी ले और चूड़ी की मदद से ऐसे दबाएं तो आप देखेंगे बड़े ही आसानी से चूड़ी की मदद से भी हमारे मटर जो है निकल कर बाहर आ जाते हैं। हमारे मटर मिनटों में ही निकलते चले जा रहे हैं। तो मैंने आपको मटर छीलने के 3 मेथड बताए हैं। इनमें से जो भी आपको आसान या इजी लगता है आप उसका इस्तेमाल करके मटर को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की टिप्स। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है या थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को भी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप इसी तरीके की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।